क्रिमिनल लॉ क्या है? एक क्वेश्चन पूछा गया, एक सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू में पूछा गया, क्रिमिनल लॉ से क्या समझते हैं? क्रिमिनल लॉ का नेचर क्या है? किसे आप क्रिमिनल कहेंगे और किसे आप सिविल? तो यहाँ की सिविल की बात, सिविल के अगर जानना हो तो इसके लिए मैंने एक वीडियो दिया था आपको, आप उस चीज को देख लीजिए, आपको सिविल के नेचर के बारे में पता चल जाएगा। मैं यहां पे बात करूंगा क्रिमिनल लॉ के बारे में। क्रिमिनल लॉ कब होता है, किस चीज को हम क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत देखते हैं? तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह से सिविल लॉ के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है, ठीक उसी तरह से क्रिमिनल लॉ के लिए भी कुछ बातों का होना जरूरी है, तभी वह क्रिमिनल लॉ के अंडर देखा जाएगा या अंतर्गत देखा जाएगा। क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत जो मुख्य चीज होती है वह सिर्फ पहली बात जो होता है वह एक चीज होता है, क्या? रॉन्ग, कंसीडर एंड रॉन्ग, यानी कोई चीज गलत हुआ है, कोई चीज गलत हुआ है और उस पर विचार करना है, एविडेंस देखना है, प्रूफ देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन देना है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन है, कोई ऐसी बात हुई है जो सोशली जो स्वीकार करने योग्य नहीं है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनएक्सेप्टेबल, उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते सोशली, तो उस समय वह चीजें क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत जाती है। यानी इसमें क्या होना जरूरी है, किसी न किसी चीज का गलत होना पाया जाए, या आपने कुछ गलत किया है या फिर वह किसी थर्ड पर्सन ने गलत किया है, कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। अगर कोई गलती हुई है, अगर उसकी विवाद के लिए हम बात करते हैं, तो उसका जो सूट फाइल होगा वह कहां होगा? क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत होगा। जी हां, किस एक्ट के अंतर्गत? क्रिमिनल। और हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड बहुत से क्रिमिनल एक्ट हैं जिनमें वो सारी चीजें देखी जाती हैं। तो इसके लिए जरूरी है, पहला तो जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्या? कंसिडर रॉन्ग। नहीं, पहली बात, ये दो शब्द ऐसे हैं, कोई गलत हुआ है उस पर हमें कंसिडर करना है, यानी हम उस पर जो भी करना है, जो भी डिसीजन जज के यहाँ क्या होता है, कंसिडर ही होता है, जिसे आप कहते हैं सूट फाइल, मुकदमे इत्यादि। आगे हम बात करते हैं, इसके बाद से इसके लिए और जिम्मेदार क्या है? डैमेजिंग टू इंडिविजुअल, कोई किसी व्यक्ति विशेष का कोई ना कोई नुकसान होना, फिर सोशल अनएक्सेप्टेबल, ऐसी कोई गतिविधि, ऐसी कोई एक्टिविटी जो सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात ये होगा सोसाइटी या फिर होल सोसाइटी, वहां पूरी सोसाइटी, वह एक फैमिली के ऊपर भी जा सकता है। सोसाइटी, एक फैमिली को भी एक मिनी सोसाइटी माना गया है। तो यहां मैं बात कर रहा हूं क्रिमिनल। तो क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत अगर कोई चीज देखना है तो हमें किस चीज की बात होगी? वहां डैमेजिंग होना चाहिए, डैमेज होना चाहिए, इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशनल का हो, कोई चीज गलत हो उस पे हम कंसीडर करते हैं रॉन्ग है कि रॉन्ग है या राइट है, इन बातों का। यानी इसमें दो चीजें बहुत माफ कीजिएगा, तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला कंसीडर रॉन्ग, दूसरा क्या होगा? डैमेजिंग टू इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा होगा सोशली अनएक्सेप्टेबल। अगर ये सारी चीजें हैं तो निश्चित रूप से आपको क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आपको ट्रीट किया जाएगा, आपको देखा जाएगा, जो भी आपका विवाद है, जो भी वाद है, ठीक है। तो अब देखिए, आप इसमें भी चेंज होते रहते हैं, नेचर चेंज होता रहता है केस का। लेकिन अगर क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा गया कि क्रिमिनल लॉ क्या है, तो क्रिमिनल लॉ ये कानून है, एक नियम है, इट इज अ टाइप्स ऑफ लॉ। और इस कानून के अंतर्गत तीन चीजों का होना जरूरी होता है। किसी गलत चीज पे हम उस पे बात कर रहे हैं, या कल किसी ने हमारे साथ गलत किया है और उसके लिए हमने सूट फाइल किया। दूसरी बात, यह इंडिविजुअल के ऊपर हो सकता है, सोसाइटी के ऊपर हो सकता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप्स के ऊपर भी हो सकता है। लेकिन उसमें कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है कि ये हुआ तो है। क्यों हुआ है ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन अगर हुआ है तो उस आधार पे, जिसे हम कहते हैं कि जो पहली बार जो रिजल्ट आपको दिखता है उसके आधार पे आप फाइल करते हैं कि ये सिविल क्लेम है कि ये क्रिमिनल क्लेम है। यहां हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं वह हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड और इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में जो पूछे गए उन
क्वेश्चंस को एनालिसिस कर रहा हूं जो आपके इंटरव्यू के लिए काफी फायदेमंद होंगे। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। मेरी कोशिश रहती है कि हर एक टर्म्स को, हर एक बात को मैं आपको बताऊं ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, आप हर एक चीज को कर पाए। तो इसी के साथ ही विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।